अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इजी कुकिंग शो के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। रेसिपीज़ पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आज हम हरे मसाले वाला रायता बनाएंगे। इसके लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है वो ये हैं। आधा किलो हमने दही लिया है जिसे हमने अच्छी तरह बीट कर लिया है। 1 चाय का चम्मच हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है जिसे हमने पहले भून लिया था और उसके बाद उसको हमने कूट लिया है। काला नमक पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच लिया हमने। आधा चाय का चम्मच हमने नमक लिया। कड़ी पत्ते लिए हमने 8 से 10 अदद। धनिया हमने 1 मुट्ठी ली है। पुदीने के 10 पत्ते लिए, 10 से 12 ले लें। 6 अदद हरी मिर्चें पतली वाली। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च को हम पीस लेंगे। हम इन तीनों चीज़ों को ग्राइंडर में पीस रहे हैं। हमें बारीक पीसना है, आप इसे सिल पे भी पीस सकते हैं बारीक। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों को हमने पीस लिया। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दही को हम अच्छी तरह फेंट चुके थे, इसमें कोई लम्स नहीं है। इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे। जितना आपने इसको पतला रखना है आप उतना पानी डाल लें, क्योंकि हमने आधा किलो लिया है तो आधा कप पानी काफ़ी रहेगा इसमें। ये देखिए, ना ज़्यादा पतला हुआ है ना गाढ़ा है, सही है। इसके अंदर हम भुना हुआ ज़ीरा, काला नमक और नमक डालेंगे। अब इसमें ये हरे पुदीने वाली चटनी जो हमने बनाई है, हरा धनिया, पुदीना और मिर्चें जो बनाया है, ये सारा डाल देंगे इसमें। इन चीज़ों को अब हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे। ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसके ऊपर हम बघार लगाएंगे। अब हमने बघार लगाना है, इसके लिए हम 2 खाने के चम्मच ऑयल लेंगे। ऑयल को हल्का सा गरम करेंगे। ऑयल गरम करके इसमें हम ये कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ते को आप अच्छी तरह धो के सुखा के उसके बाद यूज़ कीजिएगा। एक मिनट के लिए इसे हमने ऑयल के अंदर फ्राई करना है कड़ी पत्ते को। ये 1 मिनट हो गया है। इसमें से खुशबू आने लगी थी, 1 मिनट रखा था इसके ऊपर। ये हमने इसमें कड़ी पत्ते का तड़का लगा दिया। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये रायता पुलाव, बिरयानी और उबले हुए चावलों के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। आज हमने पुलाव बनाया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसकी रेसिपी भी बनाना सिखाएंगे। हरे मसाले का रायता तैयार है। उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।